आदेश जय महाकाल। साधको, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक शराबी मांस खाने वाला या अधर्मी इंसान मजे में घूमता है, पर जो सुबह शाम दीपक जलाता है, मंत्र जाप करता है और साधना में लीन रहता है, अक्सर उसी के पीछे नकारात्मक शक्तियां क्यों हाथ धोकर पड़ जाती हैं। लोग कहते हैं भक्ति का क्या फायदा जब संकट ही आना है। क्योंकि आज आपको इस विषय को सुनना बहुत जरूरी है। जागते रहिए, सुनते रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि तंत्र शास्त्र का एक खौफनाक सच है, अंधेरे में जलता हुआ दीपक ही पतंगों को अपनी ओर खींचता है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस रहस्यमयी कारण का पर्दाफाश करूंगा कि क्यों साधना करने वाले साधक ही इन शक्तियों के निशाने पर होते हैं। अगर तुम भी साधना मार्ग पर हो और डरते हो तो यह वीडियो तुम्हारी आंखें खोल देगा। देखो, साधना कोई फूलों की सेज नहीं है, बल्कि दहकते अंगारों पर चलने जैसा है। एक साधक जब अपनी ऊर्जा बढ़ाता है तो वो पूरे ब्रह्मांड के राडार पर आ जाता है। अगर तुम्हें भी साधना के दौरान अजीब आवाजें सुनाई देती हैं या शरीर में भारीपन महसूस होता है तो बिना डरे अपनी स्थिति नीचे कमेंट पे इस वीडियो के लिख सकते हैं। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। साधकों, पहला और सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी बढ़ती हुई दिव्य ऊर्जा। एक साधारण इंसान की ऊर्जा ठहरी हुई होती है, पर एक साधक जब मंत्र जाप करता है तो उसके शरीर से सूक्ष्म प्रकाश ऑरा निकलने लगता है। जैसे अंधेरी रात में जलता हुआ बल्ब दूर दूर के कीड़ों को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही तुम्हारी साधना की चमक उन अतृप्त आत्माओं को आकर्षित करती है जो ऊर्जा की भूखी है। वे तुम्हें पकड़ती नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा के लालच में तुम्हारे करीब आती है ताकि उन्हें तृप्ति मिल सके। दूसरा कारण है बिना गुरु और बिना सुरक्षा घेरे के साधना करना। कई लोग जोश में आकर कठिन मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं, पर वे अपने आभा मंडल को मजबूत करना नहीं जानते। जब तुम मंत्र पढ़ते हो तो तुम एक मानसिक द्वार खोल देते हो। यदि तुम्हारा संकल्प कमजोर है, तुम नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, तो वो खुला द्वार नकारात्मक शक्तियों के लिए प्रवेश द्वार बन जाता है। अधूरी जानकारी के साथ साधना करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तीसरा कारण है जैसे ही तुम मोक्ष या उच्च शक्तियों की ओर कदम बढ़ाते हो, तुम्हारे पुराने पाप और प्रारब्ध यानी कर्मा तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। नकारात्मक शक्तियां अक्सर तुम्हारे ही पुराने कर्मों का हिस्सा होती हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। वे जानते हैं कि अगर तुमने साधना पूर्ण कर ली तो तुम उनकी पहुंच से बाहर हो जाओगे, इसलिए वे तुम्हें डराने, भटकाने और शारीरिक कष्ट देने का प्रयास करते हैं ताकि तुम अपनी साधना बीच में ही छोड़ दो। चौथा कारण है साधना के दौरान तुम्हारा शरीर बहुत सेंसिटिव यानी संवेदनशील हो जाता है। एक तामसिक इंसान जो सब कुछ खाता पीता है, उसका शरीर जड़ हो चुका होता है, उसे सूक्ष्म हलचल महसूस नहीं होती। पर एक साधक का शरीर शुद्ध और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है। जैसे सफेद कपड़े पर एक छोटा सा दाग भी तुरंत दिख जाता है, वैसे ही साधक के आसपास की छोटी सी नकारात्मक ऊर्जा भी उसे भयानक महसूस होती है। ये शक्तियां सबको प्रभावित करती हैं, पर साधक उसे तुरंत पहचान लेता है। पांचवा और अंतिम कारण है स्वयं ईश्वरीय विधान। अघोर तंत्र कहता है कि जब कोई साधक बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ता है तो शक्तियां उसकी परीक्षा जरूर लेती हैं। वो जानना चाहती हैं कि क्या तुम डरकर भाग जाओगे, क्या तुम अपने इष्ट पर विश्वास खो दोगे। जो साधक इन नकारात्मक शक्तियों के डर को जीत लेता है वही सिद्ध कहलाता है। प्रेत बाधा अक्सर एक साधक के लिए कसौटी होती है जिससे गुजरकर वो निखरता है। साधकों इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे एक खाली डिब्बा रखा हो तो कोई चींटी उसके पास नहीं आएगी, पर जैसे ही तुम उस डिब्बे में शुद्ध शक्कर भरते हो, चींटियां अपने आप रास्ता खोजते हुए वहां पहुंच जाएंगी। तुम साधना के जरिए अपने भीतर वो दिव्य शक्कर भर रहे हो। ये नकारात्मक शक्तियां उन चींटियों की तरह है, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हारी उस ऊर्जा का स्वाद चखने आती हैं।
जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही भटकती आत्माओं को एक तेजस्वी साधक का एहसास मीलों दूर से हो जाता है। डरो मत, बस डिब्बे का ढक्कन यानी सुरक्षा कवच मजबूत रखो। साधकों, साधना मार्ग पर डरपोक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम भूत प्रेत के नाम से कांपते हो तो अभी माला अपनी नीचे रख दो। साधना का पहला नियम है निडर होना यानी निर्भयता। अगर तुम मर्यादा में हो, गुरु के आदेश का पालन कर रहे हो, सात्विक जीवन जी रहे हो, तो दुनिया का कोई प्रेत तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वे केवल तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं, पराजित नहीं। जो महादेव का नाम लेकर शमशान में बैठता है, उसके लिए प्रेत भी सेवक बन जाते हैं। अपनी जड़ों को मजबूत करो और पाखंडी ढोंगियों के बजाय अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करो। और अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें भी साधना के समय अचानक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ है? क्या तुम्हारे मन में भी यह सवाल आया था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु से कुछ भी छुपाना साधना की हार है। अपने अनुभवों को साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल अपने जवाब में बताऊंगा कि साधना के दौरान वज्र कवच कैसे बनाया जाता है, जिससे प्रेत तो क्या, काल भी तुमसे दूर रहे। इस अघोर साम्राज्य के साथ जुड़ो और योद्धा बनो। आदेश। जय महाकाल।